हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि है आपकी और आपके जो भाग्य है, आपके जो कर्मेश है, भाग्येश है, वो शनि है और वही शनि वक्री हो रहे हैं। और शास्त्र कहता है पापक ग्रह वक्री अगर होता है, पापाह व्यसनिनाम पुंसाम, अनावश्यक खर्चा करवाता है, उससे संबंधित फल को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। कुर्वन्ती च वृथाटनम, वृथाटन करवाता है। एक दिन के काम को एक महीने लगा देता है, या तो काम सफल होने नहीं देता है, या होता भी है तो इतना परेशान करने के बाद होता है कि तब आप सोचते हैं कि अब क्या ही फायदा, इतना तंग करने के बाद ये काम संपन्न हुआ है। तो जो है आनंद होता है वो आनंद खो जाता है। कब? जब पापक ग्रह वक्री हो जाते हैं। तो अब पापक ग्रह की जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि शनि पापी है, शनि पापी है। अगर बृहद पाराशर होरा शास्त्र को देखेंगे तो यह क्रूर भी है। तो अब ऐसी स्थिति में पापी ग्रह, क्रूर ग्रह अगर वक्री हो जाए तो और वो भी भाग्येश होकर के भाग्य ही खराब हो जाए, आपके कर्म ही हो जाए। और वैसे भी कहते हैं ना, कर्महीन नर पावत नाही। जब कर्म ही खराब हो जाए, कर्महीन हो जाए तो क्या ही मिलेगा? सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद होना चाहिए। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए मैं बोलूंगा, आप प्रतीक्षा कीजिए। यही शनि का पीरियड है शिखर पर पहुंचने का। 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि वक्री है। 137 दिन तक वक्री है। यही 137 दिन है आप शिखर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि शास्त्र साथ में यह भी कहता है कभी भी केंद्रेश, त्रिकोणेश, वक्री हो, पापी हो, होते नहीं है। नेचुरली, नैसर्गिक रूप से शनि निसंदेह पापी है, क्रूर है, अशुभ है। लेकिन आपके लिए, वृषभ लग्न राशि वालों के लिए शनि भाग्य है, शनि धर्म है, शनि कर्म है, शनि मान है, शनि सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, आपकी नौकरी है, आपका आत्मसम्मान है, आपका गर्व है, आपका अभिमान है, स्वाभिमान है। अगर कोई है वो शनि है। आपका अपना स्वाभिमान कभी खराब कैसे हो सकता है? आपका भाग्य धर्म, यहां से धर्म देखा जाता है। अध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः। स्वाभाविक रूप से आप वैसे व्यक्ति हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो आप वो धारण करने काम ही करते हैं, जो धारण करने योग्य नहीं है वो काम नहीं करते हैं, अर्थात अधर्म का पालन आप नहीं करते हैं। हाँ, शनि खराब है तो फिर अधार्मिक हैं, खराब काम करते हैं आप, निसंदेह करते हैं। आपके कर्म खराब, आपके धर्म खराब, आपका भाग्य खराब, ये होगा, ये समझ कर चलिए। तो आपको शनि अकूत देगा, खूब देगा। इन 137 दिनों में 2-3 वर्ष आगे निकल जाएंगे आप, इतना देगा। वक्रिणस्तु महावीर्याः। शास्त्र तो ये भी कहता है वक्री बहुत बलवान होते हैं। आपका जो पृथ्वी यशस हैं, बहुत उद्भट विद्वान आचार्य वराहमिहिर के पुत्र हैं। उन्होंने उनका एक होरासार करके एक शास्त्र है जो कि जातक ग्रंथ में बहुत ही प्रामाणिक है। उसमें तो कहा है कि जो वक्री ग्रह होते हैं, अगर उच्च के वक्री ग्रह हो जाएं तो वो तिगुना फल देते हैं। अब चूंकि उच्च के तो यहाँ नहीं है तो लेकिन तिगुना ना सही, जैसा चल रहा है उससे बेहतर, यानी कि भाग्य अच्छा होगा, यानी कि कर्म अच्छे होंगे, यानी कि रिजल्ट आएगा, फंसे हुए पैसे आएंगे, प्रमोशन होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, लटके हुए कार्य बनेंगे, शासन से, प्रशासन से जो भी कार्य अटके लटके भटके हुए हैं वो कार्य आपके बनेंगे। शनि न्यायाधीश है, क्या क्या कुछ करेगा आगे और मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। ठीक है जी। शनि न्यायाधीश है। अब इसे ग्रहों की ना 8 गतियां होती हैं। वक्राति वक्रा, कुटिला मंदा मंदतरा समा, तथा शीघ्रतरा शीघ्र, ग्रहाणम अष्टधा गति। ये सूर्य सिद्धांत के स्पष्ट अधिकार का 12वां श्लोक है और सूर्य सिद्धांत से बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ
कम से कम सिद्धांत ज्योतिष में तो कोई नहीं है। फिर फलित का तो बात ही छोड़ दीजिए, जातक की तो बात ही छोड़ दीजिए, हो रहा की बात ही छोड़ दीजिए। सिद्धांत ज्योतिष से बढ़कर कोई ज्योतिष नहीं। ये फलादेश तो 10% है। ग्रह गणित करना हो तो सिद्धांत ज्योतिष में जाना पड़ता है। उसका ये श्लोक है। तो उसमें वक्री की भी 3 गतियां होती है, एक कुटिल, एक वक्र, एक अनुवक्र। अब ये जो ये जो कुटिल अवस्था में, ये 13 तारीख से रहेंगे। किसमें? कुटिल अवस्था में। सावधान रहना है 13 दिन के लिए, यानी कि 13 तारीख से 13 दिन सावधान रहना है। जैसे कि होता है ना, जब जो वायुमंडल को जो क्रॉस करना होता है, जब अंतरिक्ष में जाना होता है रॉकेट को, जो अभी हमारे ये जो गए हैं शुक्ला जी, तो क्या होता है कि वायु तो उसको क्रॉस करने में वो सबसे ज्यादा जो है ना जोखिम भरा होता है। वैसा ही ये जो जब कोई ग्रह एकदम से वक्री हो जाए, वो टाइम पीरियड आपको संभलना पड़ता है। तो 13 तारीख से लेकर के आप थोड़ा 13 दिन के लिए संभलिएगा, उसके बाद अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक। फिर अनुवक्र जब होगा, फिर भी तो एकदम से वक्री होते होते फिर मार्गी होना है ना। जैसे गाड़ी को यू टर्न लेना होता है, खतरा होता है ना, उसमें से खासकर सकरी गली हो, वैसी स्थिति मानकर चलिए। तो आपको 27 नवंबर का जब अनुवक्र होगा, तब भी आपको अधिक सतर्कता बरतनी है। लेन देन में, खाने पीने में, आचार विचार व्यवहार में, संस्कारों में ध्यान रखना है। एक बात और मैं आपसे आपके लिए कहना चाहूंगा, वृषभ राशि लग्न वालों के लिए आप ध्यान रखिए, शनि आपके भाग्येश है, शनि आपका धर्मेश है, और शनि ही आपके कर्मेश है। यानी कि आपका संपूर्ण जीवन नख से लेकर केश तक शनि पर निर्भर करता है। और शनि न्यायाधीश है। अगर किसी के साथ अन्याय किया, आपने अत्याचार किया, किसी का दिल दुखाया, आपकी वजह से किसी की क्षति हुई बहुत ज्यादा, उसका श्राप आप पर जल्दी लगेगा और उसका परिणाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहिएगा। शनि न्यायाधीश हैं, स्वतंत्र रूप से कोई फल नहीं देते हैं। ये जैसे आपके कर्म हैं, उसी कर्म का परिणाम ये शनि देते हैं अपनी दशा में, अंतरदशा में, 7.5 में, ढैया में, वक्री होने पर, मार्गी होने पर, सभी हमेशा सर्वदा ये आपको है। अर्थात आप निष्कर्ष के तौर पर मैं बोलूं ना, कर्म अच्छे रखिए। बहुत हार्ड वर्क होते हैं शनि। अगर शनि अच्छे हैं, वक्री शनि बहुत एनर्जी बढ़ा देते हैं। खराब शनि, नीच का शनि, अस्त शनि बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा लो कर देते हैं एनर्जी को। आपके लिए शनि एनर्जेटिक होने जा रहे हैं। खूब मेहनत कीजिए, खूब, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उपाय, अगर मानकर चलिए आपके लग्न कुंडली में जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय जो आपकी कुंडली बनी, उस कुंडली में शनिदेव कमजोर है, तो तब तो फल नहीं मिलेगा ना। फिर उपाय भी तो समझ लीजिए। शनि के उपाय करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव, माफ कीजिए, हनुमान जी की भी राशि जो है, ऐसे तो अनेक मतभिन्नताएं हैं, अनेक अनेक शास्त्रों में अनेक अनेक तरीके से कहे गए हैं हनुमान जी के जन्म को लेकर के। लेकिन थोड़ा प्रामाणिक ये है कि हनुमान जी की जो राशि है वो कुंभ राशि है। शनिवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ है, दशमी के दिन जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है। ठीक है जी। तो अब ऐसी स्थिति में कुंभ राशि के स्वामी शनि है, शनि हनुमान जी से ही नियंत्रित होते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और शनि का जाप कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, या फिर पौराणिक मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, ठीक होगा, शुभ होगा। मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बता दिया है शनि का वक्री होने का क्या फल मिलेगा। चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपके लिए शुभ है, भाग्य आपका साथ है। ठीक है जी। लेकिन ये मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका दर्पण है, आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निश्चित रूप से मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।